नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे रीट लेवल फर्स्ट मैथ का सिलेबस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनसे क्या कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी भी तैयारी अगर शुरुआत जीरो से भी शुरुआत करें ना तो भी क्या कि वो टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी कि आप 20+ नंबर ले आ सकते हो। तो चलो हम डिस्कस करते हैं और वीडियो में क्या कि आप एंड तक जरूर बने रहना। रीट पात्रता 2025 किसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज हम मैथ का डिस्कस करेंगे। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी जिनसे क्या क्या आप 20+ नंबर ले आ सकते हो। सबसे पहले तो हम देखें कि छोटा सा टॉपिक रहता है हमारा संख्या पद्धति। कुछ एक बच्चे क्या करते हैं कि संख्या पद्धति है यानी कि भाज्य भाज्य पूर्ण अपूर्ण संख्या है कि इनको क्या कि हम एंड में कर लेंगे, इनसे क्या कि हमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आएंगे तो हल कर देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर क्या कि आपको मैथ में यही दिलाते हैं। संख्या पद्धति टॉपिक है, उसको क्या कि आपको सबसे पहले कवर करना है। इससे क्या कि 6 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन संख्या पद्धति टॉपिक से पूछे जाएंगे। आप क्या कि पीछे के पेपर उठा के देख लेना, अगर आपको 6 क्वेश्चन ना मिले तो कमेंट कर देना। फिर है कि भिन्न से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा कि भिन्न अलग अलग भिन्न दे देंगे, उनका आरोही क्रम पूछ लेंगे, अवरोही क्रम पूछ लेंगे। और भिन्न से क्या कि आपको एक क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिलेगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लक्ष्य की बुक लेते हो और लक्ष्य की बुक के पीछे प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, आप अगर उनको भी हल करोगे ना तो भी आपके ये टॉपिक क्या कि आसानी से कवर हो जाएंगे। फिर है कि एक एक नियम वाला टॉपिक तो क्या कि इस क्लास के जस्ट यहाँ पे आधे घंटे आरामदारी से अच्छे ढंग से पढ़ोगे ना तो आपका ये टॉपिक अपने आप ही कवर हो जाएगा। आपको क्या कि किसी की क्लास देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 1 नंबर तो आप अभी पक्का कर सकते हो। आधी घंटा लगेगा आपको, ज्यादा नहीं लगेगा एक एक नियम वाले टॉपिक में। फिर है कि मुद्रा यानी कि करेंसी, इससे क्या कि एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, आप देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, जरूर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएगा। फिर कि बारंबारता सारणी, ज्यादातर इस क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अगर आपको 9 संख्या देंगे कि 9 का मिलान चिन्ह है, 9 का मिलान चिन्ह कैसे करोगे आप, यानी कि ऐसे आपको क्या की लाइनें दी जाएगी कि इनका मिलान चिन्ह है, ऐसे कर देगा, फिर क्या कि ऐसे कर देगा। तो ये 9 है, यहाँ पे आपको मिलान चिन्ह मिलाना है तो कैसे हो गया 1 2 3 4 और एक ये 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से क्या कि आपको मिलान चिन्ह वाला एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन भी क्या कि आपको पक्का होना चाहिए, जैसे कि एक एक नियम वाला हो। फिर है कि एवरेज टॉपिक से क्या कि ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा। आप लक्ष्य की बुक्स से क्वेश्चन हल करोगे ना तो आपको अपने आप में मान लो कि आइडिया लग जाएगा कि हम अगर एवरेज टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम हल कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। फिर है कि ब्याज वाले यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से क्या कि एक क्वेश्चन आएगा। फिर है कि प्रॉफिट और लॉस, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो बुक्स में ट्रिक्स दी गई है, जो प्रैक्टिस सेट दी गई, उन्हीं पर आधारित क्या कि क्वेश्चन आ जाएगा। इनकी बात करेंगे हम लास्ट में। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बोर्ड मास नियम, इसको क्या है कि आप अच्छे ढंग से कवर करना, इससे क्या है कि 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे शिक्षण विधि के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। और ज्यादातर क्या है कि शिक्षण विधि का उद्देश्य है प्रवर्तक और मान लो कि दोष या गुणमाल, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। कि फिर परिभाषा, इनसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भी कौन सी विधि है प्राथमिक स्तर के लिए लाभदायक है या नहीं है, या फिर उस मान विधि के प्रवर्तक पूछ लेंगे, इस प्रकार से क्या कि या फिर मान उस विधि का उद्देश्य क्या है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है कि परिभाषा, मान लो कि आपको मैथ में क्या कि एक परिभाषा देखने को मिलेगी, परिभाषा दी जाएगी, फिर पूछेंगे कि यह मान परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। तो इसलिए क्या कि आपको एक परिभाषा आपसे पूछी जाएगी और आपको यह परिभाषा क्या है कि जो मान टॉपिक्स है पूरी परिभाषा नहीं रटनी है, सिर्फ ओनली आप क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन उठा लेना या मान कोई बुक ले लेना जिनसे क्या है कि मैथ की मान परिभाषाएं पूछी गई है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई परिभाषा है ना, वो ही परिभाषा पढ़ना। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, उनको क्या कि मैं एक दिन आपको भी सभी परिभाषाएं करवा दूंगी, आप वो ही परिभाषा पढ़ लेना। उनमें से क्या कि आपका एक क्वेश्चन अवश्य पक्का हो जाएगा। फिर है कि मूल्यांकन टॉपिक
और सहायक सामग्री टॉपिक, इन पर क्या है कि विशेष स्कोर करना, क्योंकि मूल्यांकन टॉपिक से 2 क्वेश्चन उससे ही पूछे जाते हैं। मूल्यांकन टॉपिक यानी मूल्यांकन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निदानात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, दोनों में अंतर पूछ लिया जाएगा, या फिर सीधा फिर कुछ क्या है कि मूल्यांकन की प्रविधियों से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, फिर कि परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षा, इन परीक्षाओं से क्वेश्चन पूछा जाता, इनसे क्या है कि मूल्यांकन टॉपिक से ज्यादा 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को क्या है कि थोड़ा आसानी से अच्छे ढंग से आप कवर करना। फिर है कि सहायक सामग्री, सहायक सामग्री ऐसे भी पूछ सकते हैं दृश्य कौन सी है, सर्वे कौन सी है और दृश्य सर्वे। और लेकिन मैथ में क्या है कि सॉरी मैथ में क्या है कि सहायक सामग्रियों से इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसी कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है जो कि हमारे पाठ्यक्रम को रोचक और सार्थक बनाती है, या फिर शिक्षण हमारे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो इस प्रकार से क्या है कि सहायक सामग्रियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक क्षेत्रमिति, जैसे कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, इनसे क्या है कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है कि ज्यामिति, ज्यामिति यानी कि कोण हो गया, चतुर्भुज हो गया, रेखा कोण हो गए, इस प्रकार से क्या है कि इनसे क्या है कि 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्या है कि 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मैंने आपने लास्ट में करवाया कि अगर आप ये ही कर लेते हो, इतने ही टॉपिक कवर कर लेते हो ना, तो भी आपके क्या है कि 20 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट, 20 प्लस नंबर आ जाएंगे, यानी कि 20 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। अगर ये टॉपिक भी करते हो नहीं तो आपके 20 प्लस नंबर हो जाएंगे। इसलिए अगर आप मतलब इतने ही टॉपिक कवर करोगे ना, अभी भी तैयारी करोगे ना, तो भी आपके क्या है कि 20 नंबर तो आसानी से मैथ में हो ही जाएंगे। संख्या पद्धति हो गया, भिन्न हो गया, एकीकनीय मुद्रा मतलब और बारंबारता सारणी, औसत, व्याज, अगर ये मतलब इनसे क्या कि अगर आप मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, तो उसके आधार पर क्या कि आप आसानी से इतने टॉपिक कवर करके 20 नंबर ला सकते हो। तो आज की सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उन बहन भाइयों तक जरूर शेयर कर देना जो कि फर्स्ट बार रेट दे रही हैं।